Hello and welcome back, Bacha, to NEET It Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026. Booklet code is 11 and question number is 31. Let's see, Bacha, what this question is saying. This is saying four statements are given. A is the mass number. ठीक है, जो यहाँ पे A दे रखे हैं मास नंबर है. इस स्टेटमेंट से कह रहे हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3. The volume of the nucleus is proportional to A. The difference of mass of atom its nucleus called the mass defect. The difference of mass in nucleus and its constituents is called the mass defect. में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, वो हमको बताना है. ठीक है बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इस क्वेश्चन को बच्चा, तो आप इसको एकदम लर्न भी कर लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बच्चा एक्सपेरिमेंटली हमारा ये चीज डिफाइंड होती है कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस होता है बच्चा, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मास नंबर के. इसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चा, वो होता है मास नंबर के, जिसको हम डिफाइन करते हैं ए से. जिसको हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं बच्चा, ए से डिफाइन कर रहे हैं. मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ. हाँ, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए से. ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा ना बच्चा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको आगे बढ़ा के देख भी सकते हो कि हमारा एक हमें फॉर्मूला पता होता है कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3. ठीक है. ओके, हमें ये चीज तो पता है बच्चा. ठीक है, अब मैं इनमें से ये वाला फॉर्मूला तो आपको डेफिनेटली याद होना ही होना चाहिए. अगर मेरे पास आर है, अगर ये 1/3 को मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा तो आर अपॉन आर नॉट बन जाएगा, और 1/3 को लेकर जाऊंगा तो क्यूब बन जाएगा. तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो आर क्यूब जो होगा हमारा बच्चा, वो आर नॉट क्यूब इंटू ए के बराबर होगा. और मैं अगर दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दूं बच्चा किस चीज से, 4/3 इंटू पाई से, तो ये बन जाएगा आर क्यूब. इधर भी बन जाएगा हमारा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू में मास नंबर. ठीक है. ओके, दिस इज व्हाट बच्चा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अभी का, और दिस विल बी द इनिशियल वॉल्यूम इनटू में ए. यहाँ पे दिस इज द कांस्टेंट थिंग, तो यहाँ से एक स्टेप ले सकते हो बच्चा, जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है मास नंबर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ पहुंचे, नहीं बच्चा, हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, है ना. मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा रिवर्स करके वही चीजों को दिखा दिया, है ना. तो आप देखोगे कि हमारा जो वॉल्यूम होता है ना, वो हमारा ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा. वॉल्यूम होता है नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है ये. सी, सी बात कर रहा है हमारा मास डिफेक्ट की. मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ मास डिफेक्ट होता क्या है बच्चा, तो इसके लिए मुझे इसको एक बार स्टेप करना पड़ेगा, आपको नोट करना तो नोट कर सकते हो. ठीक है. तो हम आते हैं सी पे, हम आते हैं सी पे. लेट्स सपोज सी पे, व्हाट दिस इज सेइंग, दिस इज सेइंग, हमें बताना है बच्चा कि मास डिफेक्ट क्या होता है. मास डिफेक्ट क्या होता है, पहले बच्चा समझ लो थोड़ा सा मास डिफेक्ट क्या होता है. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जब हमारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ना, व्हेन न्यूक्लियस इज गोइंग टू फॉर्म, न्यूक्लियस इज गोइंग टू फॉर्म, गोइंग टू फॉर्म, तो क्या होता है बच्चा, जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो एक बॉक्स में जाकर के बंद हो जाते हैं. तो यही तो होता है ना न्यूक्लियस का फॉर्मेशन में. ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं या न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो एक बॉक्स में जाकर के बंद हो जाते हैं. तो जब ये बॉक्स में बंद होते हैं ना बच्चा, तो क्या करते हैं, ये ना एक एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं. क्या करते हैं, ये अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज कर देते हैं. यही एनर्जी जो है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानी जाती है. ठीक है, कौन सी एनर्जी बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. और दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए चाहिए. इसी को ही हमारा आइंस्टीन ने अपने मास एनर्जी इक्विवेलेंस में, हमारा जो इक्वेशन था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, मतलब कितनी एनर्जी निकलेगी न्यूक्लियस से जब फॉर्मेशन होगा. तो जो मास डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट बताता हूँ क्या होता है, उसमें अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही एनर्जी उससे बाहर होगी. दिस एनर्जी नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. आर यू गेटिंग इट. ठीक है, तो अच्छा जी सर जी, ये डेल्टा एम क्या है. डेल्टा एम क्या है बच्चा, कि जो हमारा मास ऑफ द न्यूक्लियस था हमारा पहले, ठीक है, जब न्यूक्लियस अलग अलग थे, मास ऑफ न्यूक्लियस
न्यूक्लियस जो था ना बच्चा, इसमें से अगर मैं मास ऑफ द न्यूक्लियस को माइनस कर दूं ना बच्चा, इसको मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो सारे जो पार्टिकल्स थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन उन सब के मास को ऐड कर लूं, उसमें से जो टोटल न्यूक्लियस का मास आया है उसको मैं सब सबट्रैक्ट करता हूँ बच्चा, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है हमारा। आपको भी सर जी बराबर आने चाहिए, नहीं बच्चा बराबर नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वही जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये आता क्यों है? अगर इस मास डिफेक्ट में मैं सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। तो हाँ, जब भी हमारा न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूक्लियर का फ्यूजन बोलते हैं। तो जब भी हमारा न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हमारी बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। और वो एनर्जी निकलती कहाँ से है बच्चा? इसी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यही हमारा आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस में हमको दिया गया। आई होप यू गॉट इट वेरी क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, द डिफरेंस इन द मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। बहुत गलत क्वेश्चन है, बहुत गलत स्टेटमेंट है ये। The mass, the difference in mass of the nucleus and its constituent का जो मतलब है जो उसके अंदर है, इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, 100% करेक्ट बात है। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स। बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस सॉल्यूशन वेरी क्लियरली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चा, तो फर्दर क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और थैंक यू सो वेरी मच।